सौर कुकर की समस्याएं। सौर कुकर की समस्याएं या हानियां। बच्चों आप सुनो ध्यान से। पहली बात यह है बच्चों कि सौर कुकर की समस्या या हानि किताब में इन दोनों को कॉमन माना गया है। मैं आपको बता दूं बच्चों कि समस्या तो किसी चीज को करने से पहले आती है और हानि किसी चीज को करने के बाद में होती है। तो वैसे तो दोनों शब्द अलग अलग है कि बच्चों समस्या क्या है। समस्या तो जैसे मान लो बच्चों एक व्यक्ति है, उसे बुक्स खरीदनी है पढ़ने के लिए, तो समस्या ये हो सकती है उसके पास पैसे नहीं है, या उसे बुक्स लाने के लिए समय नहीं है। हानि क्या है? हानि बच्चों तब हो सकती है जब वो बुक्स खरीद लाए, मान लो वो पढ़े नहीं या बुक्स पढ़ने से उसे फायदा नहीं हो। यानी कहने का मतलब समस्या बच्चों किसी काम को करने से पहले आती है और हानि जब आपने वो काम किया ही नहीं तो हानि पहले कैसे हो सकती है। हानि बच्चों सदैव बाद में होती है। फिर भी किताब के अनुसार कॉमन वर्ड माना गया ये सौर कुकर की। बच्चों पहली समस्या ये है कि हालांकि ये सस्ता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है बच्चों कि मान लो ये सूर्य है, इस समय सूर्य की पोजीशन ये है ऐसे इस प्रकार से, और तो सौर कुकर को बच्चों ऐसे यहाँ रखना पड़ेगा इसके सामने इस प्रकार से। फिर बच्चों मान लो थोड़ी देर बाद पोजीशन चेंज होगी तो सौर कुकर को लगातार सूर्य की प्रकाश के सामने है ना घुमाना पड़ता है। एक स्थिति में इसको नहीं रख सकते। यानी सौर कुकर की पहली समस्या ये होगी कि लगातार सूर्य के सामने घुमाना पड़ता है। लगातार सूर्य के सामने घुमाना पड़ता है, घुमाना पड़ता है, तब जाके बच्चों इस पर प्रकाश किरणें गिरेगी। अन्यथा बच्चों इसको एक ही, जैसे मान लो सूर्य की एक दिशा में रखा तो सूर्य की पोजीशन चेंज हो जाएगी और बच्चों थोड़ी देर बाद इसके सामने छाया आ जाएगी, तब इसका कोई यूज है वो नहीं। दूसरी बच्चों इसकी समस्या ये है कि इसे अधिक ऊर्जा नहीं मिलती, इससे कम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, इससे है वो अधिक ऊर्जा नहीं मिलती। तीसरा बच्चों केवल दिन के समय यूज किया जा सकता है, केवल दिन के समय। इट इज यूज ओनली क्लियर स्काई डे, साफ आकाश वाले दिन में इसका यूज किया जा सकता है। वो भी बच्चों उस समय यूज नहीं किया जा सकता जब आकाश में बादल हो। इट इज नॉट यूज ड्यूरिंग क्लाउडी डेज। बादल यदि आकाश में है तो इसका यूज है वो नहीं किया जा सकता। तो किताब में तो ये तीन ही समस्या है, किताब में ये दो ही है। पहली समस्या मैंने लिखाई आपको कि सौर ऊर्जा, सौर कुकर जो है कि एक तो बच्चों इससे लगातार सूर्य के सामने घुमाना पड़ता है, और दूसरा अधिक ऊर्जा नहीं मिलती। तीसरा केवल दिन के समय ही इसका यूज किया जा सकता है। वही तब यूज किया जा सकता है दिन के समय जब आकाश में बादल नहीं हो। यदि आकाश में बादल है तो दिन के समय भी इसका यूज नहीं। चौथा बच्चों एक आप इसके साथ ये भी लिख सकते हो कि रात्रि में इसका यूज नहीं किया जा सकता, वो इसी पॉइंट में बन जाएगा। चौथा पॉइंट ये बच्चों अलग से बना के लिखें तो इसे खाना नहीं पका सकते, खाना नहीं पका सकते, इसे चाय नहीं बना सकते। तो फिर आप सोच रहे होंगे फिर इसका कर क्या सकते हैं? बस इसे थोड़ी बहुत पदार्थों को गर्म में कर सकते हैं। जैसे आपने मान लो समोसा ले लिया, उसको गर्म करना है तो कुछ देर इसमें रख दो, आधे घंटा, या चाय ठंडी हो गई तो कुछ देर इसमें रख देंगे तो वो ठंडी नहीं होगी। कहने का मतलब इसका उपयोग बड़े सीमित है।
फिर बच्चों ये कहना गलत है कि ये प्रदूषण रहित है। दुनिया में कोई भी चीज प्रदूषण रहित है नहीं। इसको बनाने में कांच का प्रयोग होता है, गिलास का। जब कभी कांच टूटेगा तो थोड़ा बहुत इससे जरूर प्रदूषण है होगा, लेकिन वो प्रदूषण न के बराबर है, उसे हम भूल भी सकते हैं। ये समस्याएं हैं बच्चों सौर कुकर की जो हमारे सामने आती है। इसलिए बच्चों सौर कुकर का उपयोग बड़ा सीमित है, इसका उपयोग हम ज़्यादा है वो नहीं कर सकते हैं। इसकी जगह बच्चों कई बार शब्द आता है कि सौर कुकर सॉरी इसकी जगह समस्याएं लिखिए या हानियां लिखिए। इसकी जगह शब्द बच्चों एक सीमाएं भी आता है कि सौर कुकर की सीमाएं क्या है, वो भी आप यही लिखना है आपको, चाहे सीमाएं पूछे या हानियां पूछे, एक ही शब्द है।